हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नंबर सिस्टम का हम टाइप 6 पढ़ेंगे। टाइप 6 आपका क्रमागत पूर्णांक संख्या पर आधारित प्रश्न होता है, जिसको आपका कंसेक्यूटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है। ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्रमागत पूर्णांक संख्या, याद रखिएगा, 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 तरीके के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन है आपका नेचुरल कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, जिसको प्राकृतिक क्रमागत संख्या या पूर्णांक भी कहा जाता है। दूसरा होता है आपका इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, सम क्रमागत पूर्णांक भी इसको कहा जाता है। तीसरा होता है आपका ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, जिसको हम विषम क्रमागत पूर्णांक भी कहते हैं। अब इसको बारी बारी समझ लेते हैं, ये होता क्या है। देखिए, नेचुरल कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक क्रमागत संख्या या पूर्णांक, ये जो सीरीज़ है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। जैसे पहली संख्या हो गई x, यहाँ पर कितना हो गया x+1। तीसरी क्या हो गया x+2। चौथी कितना हो गया x+3। इस सीरीज़ में आप ध्यान से देखिए कि प्रत्येक जो सीरीज़ है, मतलब ईच जो सीरीज़ है, वो आपका हर सीरीज़ में एक एक का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर x है तो यहाँ पर x+1 हो गया, यहाँ x+1 है तो यहाँ पर आपका x+2 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया x+3। मतलब आपका नेचुरल कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब आपका प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं के प्रत्येक संख्या जो आपको सीरीज़ में दिए रहेंगे या दिए रहेंगे, उनके प्रत्येक के बीच एक एक का अंतर होता है। अब बात करते हैं दूसरा टाइप 2। यहाँ पर देखिए इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं सम क्रमागत पूर्णांक। यहाँ पर देखिए पहली संख्या होगी इसमें x, दूसरी होगी आपका x+2, तीसरी होगी x+4 और चौथी होगी x+6। यहाँ पर देखिए प्रत्येक संख्या के बीच, यहाँ पर x है तो यहाँ पर कितना हो गया x+2, मतलब ये दोनों के बीच 2 का डिफरेंस है। इसी प्रकार अगर बात करें तीसरे का, तो x+2 और x+4, ये दोनों के बीच भी आपको यहाँ पर 2 का डिफरेंस दिख रहा है। इसी तरीके से तीसरे और चौथे के बीच x+4 और x+6, ये दोनों के बीच भी आपको 2 का डिफरेंस दिख रहा है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इवन कंसेक्यूटिव इंटीजर सम क्रमागत पूर्णांक भी कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरा, क्या होता है? ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, जिसको हम हिंदी में विषम क्रमागत पूर्णांक भी कहते हैं। इसको हम लोग दो तरीके से, इस मेथड को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें पहला है आपका लिखने का, जो इसका सीरीज़ है x, x+2, x+4, x+6। इसको दूसरे फॉर्म में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, विषम का बात कर रहा है तो विषम आपका स्टार्ट होता है x+1, x+3 और x+5। ये हम इसको कंटिन्यू आगे इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन हैं, हर एक टाइप से मैं एक एक क्वेश्चन करा दूंगा। और अगर आपको मान लीजिए ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो आप, मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर 930022271113, इसमें आप मुझे हाई करके, और भी आपको प्रैक्टिस के लिए जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको वहाँ क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएगा। और बाकी अगर आपको मेरे ग्रुप से भी जुड़ना होगा तो आप मेरे व्हाट्सअप में हाई करके लिख के भेज दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसका मैं क्वेश्चन आपको एक तो बना के दिखाता हूँ। मतलब जितने भी ये 3 टाइप है, ये तीनों टाइप के हम क्वेश्चन को बारी बारी सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ बोला है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 24, फाइंड आउट द सेकेंड नंबर। यहाँ पर बोल रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, बोल रहा है 24 है। यहाँ पर क्रमागत बोला है। क्रमागत में आपको अपने माइंड में ये सेट करना है कि यहाँ पर नेचुरल, इवन, ऑड क्या लिखा है। फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग नेचुरल नंबर का यूज़ करेंगे, मीन्स प्राकृतिक क्रमागत संख्या का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है? 3 क्रमागत संख्या का योग कितना है, बोल रहा है 24 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 24, फाइंड आउट सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए, इसको कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, पहला क्वेश्चन आपको बोला था 3 कंसेक्यूटिव नंबर का जो सम है वो है आपका 24। तो 3 अपन ले लेते हैं। तो 3 में आपका पहला होगा x, फिर क्या होगा x+1, फिर कितना होगा x+2। ये 3 क्रमागत पूर्णांक संख्या हो गई। 3 क्रमागत पूर्णांक, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हो गया। अब इनका योग बोला है आपको, तो x, x+1,
x+2 इज इक्वल टू, ये तीनों को जोड़ के आपको 24 लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x और x 1 2 3, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3x, यहाँ 2 प्लस 1 को प्लस करिएगा 3 आएगा, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 24, यहाँ पर होगा 3x, ये 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24 माइनस 3, उसके बाद आपके पास हो जाएगा 3x, 24 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका होगा 21, तो x इज इक्वल टू होगा 21/3, 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 7। अब यहाँ पर आप समझिएगा, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है कि दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या बताने बोला है, तो दूसरी संख्या आपके पास हो जाएगा x+1, यहाँ x की जगह आप 7 रख दीजिए, 7 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 8, मतलब दूसरी संख्या आपके पास कितना आएगा 8। ये था आपका पहले टाइप से क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला था नेचुरल कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, प्राकृतिक क्रमागत संख्या, जिसमें पहला होता है x, फिर x+1, x+2। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 80 इन द लिस्ट इवन नंबर। हिंदी में पढ़ देते हैं। 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। अब बात कर रहे हैं सम संख्या का, तो हम लोग सम संख्या वाले मेथड से इसको बनाएंगे। सम संख्या वाले मेथड से इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पर 5 बोला था, तो ये क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर बोला है, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 80, व्हाट इज द लिस्ट इवन नंबर। तो इसको बनाने के लिए आपको 5 इवन नंबर अपन ले लेते हैं। पहला होगा x, फिर x+2, फिर आपके पास x+4, फिर आपके पास x+6, फिर आपके पास कितना होगा x+8। ये टोटल आपके 5 है। देखिए यहाँ पर हो गया पहला, ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, ये चौथा, और ये आपका हो गया पांचवा। इनका सम आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कितना है, 80 है। अब यहाँ पर देखिए, ये हम जो पांचों x हैं, 1 2 3 4 5, इसको आप जोड़ेंगे तो आपके पास 5x आएगा। उसी तरीके से 8 और 6 14, 4 कितना हो गया 18, और यहाँ पर आपके पास 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 80। अब ये 20 को अब इधर ट्रांसफ़र करिए, तो 5x यहाँ पर हो जाएगा 80 माइनस 20। उसके बाद आपके पास हो जाएगा 5x, 80 में से 20 को माइनस करेंगे तो 60 आएगा, तो x इज इक्वल टू होगा 60/5। अब इसको कैंसल आउट कर देते हैं, 5 1 ज़ा, ये हो गया आपका 5 1 ज़ा और 5 2 ज़ा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 12। ये x का वैल्यू 12 आ गया। इसके बाद इस क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसमें सबसे छोटी जो स्टार्टिंग में होगी वही आपका सबसे छोटी संख्या होगी, मतलब x का वैल्यू होगा आपके पास 12। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, कि तीसरा क्वेश्चन क्या है और किससे रिलेटेड है। देखिए तीसरा क्वेश्चन में आपसे बोला है, द सम ऑफ द 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 91। 91 का बात कर रहा है, और यहाँ पर देखिए वर्ड में यहाँ पर लिख दिया है ऑड। अब यहाँ पर इसका मतलब समझते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, बड़ी संख्या अपने को निकालना है। यहाँ पर 7 क्रमागत विषम संख्या का योग कितना दिया है आपके पास, 91 दिया है। सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो यहाँ पर 7 क्रमागत आपका विषम संख्या का बात कर रहा है, तो 7 क्रमागत विषम संख्या के लिए आपको लेना पड़ेगा। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। 7 क्रमागत विषम संख्या बोलना है तो पहला होगा x+1, फिर x+3, और उसके बाद x+5 प्लस x+7, यहाँ पर 1 2 3 4, उसके बाद x+9 प्लस x+11, 1 2 3 4 5 6 प्लस x+13। उसके बाद इसका योग 91 है। अब इसको x कितने टाइम से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हो गया 7x। अब यहाँ पर इसको अपने को प्लस करना है, तो प्लस कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हो गया आपके पास ये 1 और ये 3 कितना हो गया 4, 4 और ये 5 कितना हो गया 9, 9 7 आपका 16, 16 और 9 आपका हो गया 25, 25 और 11, 25 11 हो गया आपका 36, और 36 और 13,
36 और ये 13 आपके पास हो गया 49। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 49 इज इक्वल टू कितना हो गया 91। इसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए 7x, यहाँ हो गया 91 माइनस 49। 7x 11 में से 9 जाएगा, आपके पास बचेगा 2। यहाँ बचेगा 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4। मतलब आपके पास यहाँ 42 आ गया। तो आपके पास 7x इज इक्वल टू 42। तो x इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ पर हो गया 7 1 ज़ा 7 6 ज़ा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 6। अब यहाँ पर मेरे को बोला था कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो इसमें सबसे बड़ी x प्लस 13 होगी। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 13, तो x का वैल्यू मेरे को निकला था 6 और यहाँ पर प्लस 13 है, तो ये 13 प्लस 6 कितना हो गया आपके पास 90। ये तो हो गया नॉर्मल विषम संख्या से। इसको एक और तरीके से हम बना सकते हैं। 7 क्रमागत विषम संख्या बोला है, 7 क्रमागत मतलब 7 ऑड कंसेक्यूटिव नंबर बोला है। तो इसको पहला होगा आपका x, फिर होगा x प्लस 2, फिर होगा x प्लस 4, फिर होगा x प्लस 6, फिर होगा x प्लस 8, कितना हो गया 1 2 3 4 5, फिर हो गया x प्लस 10, फिर होगा आपके पास x प्लस 12। इसको गिन लीजिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल टू कितना हो गया 91। ये सबको प्लस करूँगा, x यहाँ पर 7 टाइम्स है तो यहाँ मैं 7x लिख दूँगा, प्लस ये सबको प्लस करना है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 2 और ये 4 6 6 6 कितना हो गया 12 12 8 आपका 20 20 और ये हो गया 30 30 और ये आपका 12, मतलब ये हो गया आपका 42 इज इक्वल टू 91। इसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए 7x, यहाँ पर हो गया 91 माइनस 42, यहाँ पर हो गया 7x 11 में से 2 जाएगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 8 में से 4 जाएगा 4। तो यहाँ पर आपके पास हो गया x इज इक्वल टू 49/7, 7 1 ज़ा 7 7 ज़ा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 7। इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालने बोला था तो x प्लस 12 है, आप यहाँ पर रख दीजिए x प्लस 12। x का वैल्यू यहाँ पर 7 रखेंगे प्लस 12 और 12 और 7 को जोड़ेंगे आपका 19 आएगा। देखिए दोनों तरीके से इसमें आ गया। इसमें अगर आप विषम संख्या से भी बनाएंगे तो आपको याद रखना है पहले को x नहीं लेना है, x प्लस 1 से शुरुआत करना है। और अगर मान लीजिए इसको सम संख्या के फॉर्मेट से बनाएंगे, इवन नंबर के फॉर्मूले से बनाएंगे, तो पहले में x और x प्लस 2 लिखना है। दोनों तरीके में आपका ये आ जाएगा। अब बात करते हैं इसमें हम अगले टाइप की। तो आपका जो अगला टाइप है टाइप नंबर 7, इसमें है फाइंड द यूनिट डिजिट फ्रॉम फॉलोइंग प्रोडक्ट। इकाई का अंक ज्ञात करने बोल रहा है इस क्वेश्चन में। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है टाइप 7। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी यहाँ पर नंबर दिए हैं, जो जो नंबर दिया है, जैसे यहाँ देखिए 7 5 6 दिया है तो इसका आप 6 ले लीजिए। उसके बाद 9 3 8 दिया है, इसका आप 8 ले लीजिए। उसके बाद 8 7 2 दिया है, इसका आप 2 ले लीजिए। इसके बाद इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना है। 6 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 48 आ जाएगा, इंटू कितना है 2। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों को फिर से इंटू करना है तो यहाँ पर आपका 96 आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में बोला था फाइंड द यूनिट डिजिट, तो इसमें आपका यूनिट कितना दिख रहा है, मतलब इकाई का अंक कितना दिख रहा है 6। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 6, मतलब इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक वो आपका 6 होगा। अब बात करते हैं इसी में दूसरा क्वेश्चन की। जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है 938 इंटू 845 इंटू 384 इंटू 212। इकाई बोलने से यूनिट डिजिट इसमें भी लेना है तो यहाँ पर होगा 8, यहाँ पर कितना होगा 5, यहाँ पर कितना होगा 4, यहाँ पर कितना होगा आपका 2। अब यहाँ से ये चारों का मल्टीप्लाई करूँगा, 8 5 सा होगा 40, 4 2 सा कितना होगा 8। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपको 320 मिलेगा। तो 320 में आपका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट 0, मतलब इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक वो आपका 0। बाकी टाइप 7 तक मैं आपका करा दिया। टाइप 8 टाइप 9 टाइप 10 ये आपका आज रात को मैं डाल दूंगा, और हो सके तो एग्ज़ाम से पहले काफ़ी सारे वीडियो मैं मैथ्स के अपलोड कर दूंगा। कुछ दिन बाद हम साइंस का भी
क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल भी और बायो का पूरा थ्योरी के साथ। उसी तरीके से जो भूगोल है, भूगोल के भी क्लासेस जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे विथ मैपिंग। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।